थँक्यू सो मच. रोलेक्स मेडिकेअर फहाद दलवी आणि मनसब मुल्ला ज्यांच्याकडून टॉस विनिंग कॅप्टनसाठी एक बॅग आहे. थँक्यू सो मच. सिमना आरो प्लांट मॅन्युफॅक्चर आसिफ शेख आम्ही तुमचे सुद्धा आभारी आहोत. A1 चिकन सेंटर आतिक भाई थँक्यू सो मच. अमान टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स गुलाम साबिर थँक्यू सो मच. रुपेश जाधव दवले गावाचे सिटी ओपन क्रिकेटसाठी त्यांनी 3rd प्राइज BC4 साठी दिलेला आहे. थँक्यू सो मच. काशिफ मुरुमकर ग्रामीण क्रिकेट BCA साठी 3rd प्राइज आहे. थँक्यू सो मच. बिस्मिल्ला मोटर्स रिजवान फाकी ज्यांनी ORS ज्यूस सगळ्या प्लेयर्ससाठी दिलेले आहेत. तुमचं सुद्धा मनापासून आभार. त्यासोबतच महेश सुदाम राऊत सिटी क्रिकेट 4th प्राइज त्यांनी स्पॉन्सर केलेला आहे. थँक्यू सो मच. त्यासोबतच सुजित नामदेव पाटील यांचं सुद्धा आम्ही खूप सारं धन्यवाद करतो. NK स्पोर्ट्स BCA ग्रामीणसाठी त्यांनी 2nd प्राइज स्पॉन्सर केलेला आहे. आणि त्यासोबतच सिद्धी इव्हेंट्स आम्ही तुमचं सुद्धा मनापासून आभारी आहोत. इन सब स्पॉन्सरों का हम शुक्रिया अदा करते हैं. आइए प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ हम बढ़ रहे हैं. और तमाम गेस्ट को हम आवाज़ देंगे. शाहिद पापा, उनीब, साथ में रज़मी, अहमद ढोले, सागर ठाकरे, कदीर और वाफी खोत, इन सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको जुड़ जाना है प्रेजेंटेशन सेरेमनी में. रिक्वेस्ट असेल आमच्या सगळ्या मान्यवरांना की त्यांनी कृपया करून प्रेझेंटेशन बॉक्सकडे यायचं आहे. सध्या आपण ज्या प्रेझेंटेशन बॉक्सकडे उभे आहोत बी क्रीमी ज्यूस थिक शेक आईस्क्रीम फास्ट फूड आणि ताज गार्डन धाबा प्रेझेंटेशन बॉक्स. सभी का हार्दिक स्वागत है. आइए सबसे पहले हम देने जा रहे हैं बाली सुपर 4 स्पॉन्सर बाय एक्स मेयर जावेद दलवी, असफर बोलिंचकर, AA भारत गैस. और बाली सुपर 4 अवार्ड्स गोज टू सुपर 4 ऑफ द मॅच गोज टू मोहन फ्रॉम SK स्पोर्ट्स. जोरदार टाळ्या उद्या मोहनसाठी ज्याच्या बल्ल्यामधून 3 चौकार आपण पाहिले. आइए मोहन, अहमद ढोले के हाथों से हम आपको ये गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं जो जावेद दलवी और असफर बुलिंचकर AA भारत गैस की देन. अब चलते हैं बाली सुपर 6 स्पॉन्सर बाय रईस बिल्डर एंड डेवलपर तारिक रईस साहब. और जो रिस्ट वॉच है और उसे जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है सुपर 6 ऑफ द मैच गोज टू विवेक पाटील फ्रॉम NK स्पोर्ट्स. जोरदार टाळ्या उद्या विवेक साठी ज्याच्या बल्ल्यामधून एक शानदार षटकार आलेला आहे. और शाहिद पापा के हाथों से हमें रिस्ट वॉच दे रहे हैं. वेल प्लेड, फाइन स्ट्रोक फ्रॉम विवेक. आइए मैन ऑफ द मैच की तरफ हम बढ़ रहे हैं. और मैन ऑफ द मैच वो खिलाड़ी है जिसने हारा हुआ मैच जीता दिया है. और खिलाड़ी का नाम है जयेश, ज्याच्या नावातच आहे यश. जयेश जोशी. आइए जयेश, सबसे पहले हम आपको देने जा रहे हैं एक्स मेयर जावेद दलवी, असफर बोलिंचकर और AA भारत गैस की देन गिफ्ट हैम्पर, जिसको देने के लिए पहले कदीर भाई से रिक्वेस्ट है कि आपको ये गिफ्ट हैम्पर देना है. रज़मी से रिक्वेस्ट है कि आपको गिफ्ट हैम्पर देना है. आप अशफाक पनवेलकर के दामाद उनीब के हाथों से ये हम गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं. अशफाक पनवेलकर जिन्होंने पायनियर की कप्तानी 1978 में की थी जब भारत की कैप्टनशिप बिशन सिंह बेदी करते थे. यस, ताज़ा किचन का कूपन के लिए मैं वाफी खुद से रिक्वेस्ट करूंगा.
डी साकारिया बैग, जहाँ पे सूट और शेरवानी का वाहिद मरकज सागर ठाकरे ये बैग दे रहे हैं। अब एसके स्पोर्ट स्पॉन्सर ये कैप हम देने जा रहे हैं। अहमद ढोले के हाथों से ये कैप हम पिना रहे हैं। यस, अहमद ढोले और शाहिद पापा थोड़ा आपको आगे आना है। और ये ट्रॉफी एक्रेलिक आर्ट 2 पल्लन भाई, देखिए रात का समय है, ये फ्रूट की टोकरी हम आपको दे रहे हैं। जोड़ी नंबर 1 नीलेश पाटिल शुकेश डाकी की देन और उनीब और कदीर दे रहे हैं। विटामिन ए बी सी डी सबसे भरपूर। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अशफाक पनवेलकर के दामाद हैं उन्हीं, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। और जयेश जोशी, आपको हमसे थोड़ी सी चर्चा करना है। थैंक यू सो मच ऑल आर स्पेशल गेस्ट, आपका स्वागत है बाली ट्रॉफी 2021 में। पहली 3 गेंदें वाइट, उसके बाद रन टू बॉल इक्वेशन और उसके बाद एक गेंद में 5 रन। क्या गेंदबाजी में जब वाइट 3 गेंदें की तो आपको लगा था कि आप मैच जिता देंगे? जरूर दिखा देंगे मैं मैच। इस जीत को आप किसके नाम दे रहे हैं? पूरे टीम के नाम। थँक्यू सो मच. फक्त मला 2 शब्दात सांग, बाली ट्रॉफी खेळलायस, जिंकलायस, हिरो बनलायस, काय बोलायचंय? बाली ट्रॉफी तर जाम खूप छान आहे, खेळण्याला मजा आली. थँक्यू सो मच. तो हा होता आपल्यासोबत मॅन ऑफ द मॅचचा हिरो जयेश. आणि आता पुन्हा वळणार आहोत आपल्या ऑन गोईंग मॅचकडे. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद सिद्दीक भावे सर, धन्यवाद कोयंकर रेश्मा माईकर. तर सिटी पूलमधील आजच्या रजनीमधील हा शेवटचा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. सुरेश एंटरप्राइजेस पाये भरत देवलेकर फॅम टीम विभागच्या अज्ञे स्पोर्ट्सचा भादोड या 2 संघामध्ये. नितीन म्हात्रे फॅम टीम अज्ञे स्पोर्ट्स भादोड विपक्ष भरत देवलेकर फॅम टीम सुरेश एंटरप्राइजेस पाये या 2 संघामधील सामना आपण पाहत आहोत. याने फुलटॉस चेंडू आणि फुलटॉस चेंडूला भिडकून देण्याचा प्रयत्न मात्र सीमारेषा क्लिअर करू शकला नाही आणि फलंदाज बाद होतोय पहिला अज्ञे स्पोर्ट्स भादोड या संघाचा. जी बिल्कुल, यहाँ पर पहला विकेट गिरता हुआ अज्ञे स्पोर्ट्स भादोड़ का ओमकार के रूप में ये पहला विकेट गिरता हुआ. 2 ओवर की समाप्ति पे हम स्कोर देखें तो 15 रन 1 विकेट गंवाने के बाद पहिला फलंदाज इथे ओमकारच्या रूपाने बाद झालेला आहे. आपण पाहू शकता अप्रतिम झेलला तिथे डीप मध्ये पकडला होता. सुरक्षित हातांची झोली पेश केली होती आणि पहिला फलंदाज डगआउटच्या आश्रयाला जातोय. धावसंख्या स्थिर आहे, 15 धाव. नवीन फलंदाज कुणाल येतोय. तीसरे ओवर में एक बार फिर से आकाश पाटिल को बुलाया गया है. पहले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी की थी, आकाश ने 5 रन खर्च किए थे. एक बार फिर से उन्हीं को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए. आज की रात का ये लास्ट मुकाबला चलता हुआ अज्ञे स्पोर्ट्स और सुरेश इंटरप्राइजेस पाए के बीच में, जहां पर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती हुई सुरेश इंटरप्राइजेस. आकाश, उसी बीच वहां पर देखना आकाश की इस गेंद को आकाश में खेलने की कोशिश की थी. ऊंचाई ज़्यादा रही थी, लंबाई कम रही थी. जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच देखना है तीसरे रन के लिए वहां पलट चुके दोनों ही बल्लेबाज. गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए आकाश. 3 रन आते हुए इस गेंद के ऊपर 3 रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 18 रनों पर. तीसरे ओवर का अब खेल शुरू हो चुका है.
चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट आपल्याला पाहायला मिळते. 3 धावा पूर्ण केलेल्या आहेत. आकाश ज्याने पहिले षटकात आलं होतं आणि तोच पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गावर आपल्या स्पेलमधील दुसरं षटकांसाठी आलेलं आहे. धावसंख्या 3 ने वाढून दिलेली ती धावफलकावर 18 धावा. आकाश इस बार सामना करेंगे कुणाल. आकाश की ये गेंद वहां पर देखना फ्लिक के अंदाज में खेलने की कोशिश की थी, एक बार फिर से मिसफील्ड होती हुई और दूसरे रन के लिए पलट चुके वहां पर और डायरेक्ट हिट लगता हुआ और पारी समाप्त होती हुई यहां पर कुणाल की. दूसरा विकेट गिरता हुआ अदनेस स्पोर्ट्स का. उमेश तरे याचा निशाण आपण पाहतोय अगदी ठिकाणावर आणि फलंदाज बाद होते दुसरा कुणाल चिरुबाने. बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पर किस तरह से थोड़ा सा फंबल हुआ, उसके बाद जब गेंद को उन्होंने उठाया और फेंका तो डायरेक्ट थ्रो लगता हुआ उमेश तरे का. कमाल के खिलाड़ी है उमेश तरे भी, गेंदबाजी और बल्लेबाजी और कमाल की फील्डिंग. इसी ग्राउंड पर उनके नाम 6 गेंदों पर 6 विकेटों का कारनामा भी है. अंजुमन ट्रॉफी 2019 में उन्होंने किया था. नक्कीच विक्रम त्याच्या नावे आहे आणि यावेळी धावबाच्या रूपाने फलंदाजाला त्याने बाद केलेला आहे. तर 2 फलंदाज बादून फॅलोमध्ये परतलेले आहेत. धावसंख्येमध्ये धावफलकावर 19 धावा. अगले बल्लेबाज अभिषेक आए हैं बल्लेबाजी के लिए. आकाश, अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है आकाश द्वारा. काफ़ी रफ्तार निकालते हैं आकाश, मैन फ्रॉम देवरुंग. आते साथ वहां पर बड़े हिट की तरफ जाने की कोशिश की थी, सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए थे वहां बल्लेबाज. उसी बीच दूसरे रन के लिए पलट चुके. 2 रन आते हुए एक बार फिर से 2 रनों की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 21 रनों पर 2 विकेटें गंवाने के बाद. और उसी बीच वहां पर एक और विकेट गिरता हुआ तीसरे बल्लेबाज की पारी यहां पर समाप्त होती हुई. धावबाच्या रूपाने फलंदाज बाद झालेला आहे. आपण बघितलं तर हा दुसरा फलंदाज धावबाद होतोय. नितीन म्हात्रे याची खेळी संपुष्टात येते. हा नितीन म्हात्रे यांचा संघ आपण पाहतोय. नितीन म्हात्रे फॅम टीम अदनेस स्पोर्ट्स भादूर, तर दुसऱ्या बाजूला भरत देवलेकर फॅम टीम सुरेश एंटरप्राइजेस पाए. तो यहाँ पर नितिन की पारी समाप्त होती हुई अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे नितिन, लेकिन रनआउट होकर वापस लौटते हुए 21 रन पर 3 विकेटें अब तक गिर चुकी है अदनेस स्पोर्ट्स भादोड़ की. नितिन के बाद अब आतिश आते हुए. अदनेस स्पोर्ट्स भादोड संघामध्ये आपण हॉटमॅन प्रल्हाद पाटील यांच्या सुपुत्रालाही गोलंदाजाच्या रूपाने पाहणार आहोत. मॅन फ्रॉम आलिमगड आणि तोही आज प्लेइंग 11 मध्ये अदनेस स्पोर्ट्स भादोड संघाकडून आपल्याला खेळताना दिसेल. अभिषेक एक बार फिर से सामना करेंगे आकाश पाटिल का. स्कोर हम देखें तो 21 रन पर अभी भी रुका हुआ है. उसी बीच वहां पर बल्ले का अंदरूनी सिरा लगता हुआ, चाइनीज कट लगता हुआ और गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री की तरफ जाती हुई अब जाकर गेंद को फील्ड किया. उसी बीच 2 रन पूरे करते हुए देखना तीसरे रन के लिए जाना चाहते थे वहां पर आतिश. 2 रन से ही सहमत रहना पड़ेगा इस बार. तो काफ़ी रफ्तार देखने को मिल रही है आकाश के इस ओवर में, जहां पर बल्लेबाज सही तरीके से गेंदों को टाइम नहीं कर पा रहे हैं. अगदी बरोबर, अतिशय वेगवान मारा आपल्याला पाहायला मिळतो आणि वेगवान माऱ्यासमोर नक्कीच टायमिंग तिथे साधता येत नाही. स्ट्रोक आपल्याला पाहायला मिळत नाही फलंदाजांच्या माध्यमातून. त्याचं कारण अतिशय जलद गोलंदाजी. उसी बीच वहां पर देखना है इस गेंद को पुल करने की कोशिश और गेंद बाउंड्री के बाहर पुल और सक्सेसफुल इस बार अभिषेक. नक्कीच जेवढे चेंडू वेगाने टाकला होता यावेळी आणि तेवढेच वेगाने सीमारेषे बाहेर पाठवला जातोय. हे आपण पाहू शकता कशा प्रकारे फटका केलेला आहे फलंदाजाने. हवाई मार्गाचा वापर आपल्याला पाहायला मिळाला होता आणि चेंडू बॅटला लागला होता, त्याच्यावर शिक्कामोर्तब झालं होतं 6 धावांचं.
बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर अभिषेक के बल्ले से आता हुआ एक बार फिर से दिखाया जा रहा है किस तरह से ये स्ट्रोक खेला था वहाँ पर अभिषेक ने। इस सिक्सर की मदद से स्कोर जा पहुँचा है 29 रनों पर। उसी बीच एक बार फिर से बड़े हिट की तरफ गए थे वहाँ पर बल्लेबाज। अच्छी गेंद इस बार रही, विकेटों के ऊपर से निकलती हुई। ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति पर रन बनाए है अदनेश स्पोर्ट्स भादोड़ ने 3 विकेटें गंवाने के बाद 29 रन। 3 षटकांची समाप्ती झालेली आणि 3 षटकांची समाप्तीनंतर 29 धावा धावपलीकडे झलकल्या गेलेल्या आहेत. टॉप ऑर्डरचे 3 फलंदाज बाद होऊन पॅव्हलमध्ये परतलेले आहेत. बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। हमारे स्पॉन्सर महबूब राजस्थानी हमसे जुड़ चुके हैं। मोस्ट वेलकम। गौरी फार्म सेंटर के प्रोपराइटर महबूब गौरी उर्फ राजस्थानी का हम इस्तेकबाल कर रहे हैं बाली ट्रॉफी 2021 में। कमेंटेटर नबील दिवकर आपको कमेंट्री से जुड़ जाना है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 29 विकेटें गिरी है। 3 बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। बॅटिंग पॉवर प्ले इथे घेतला जातोय आणि हे बॅटिंग पॉवर प्ले नक्कीच घेतल्यानंतर 30th सर्कलला चमकताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. हा नवीन आविष्कार आणि हे फक्त बाली ट्रॉफीमध्येच घडू शकते. यस, अल्ताफ बाली ने एक नया कीर्तिमान एलईडी इलेक्ट्रॉनिक सर्कल के रूप में लाया है जो अभी तक टेनिस क्रिकेट में कभी भी नहीं हुआ था। गेंदबाजी में बुलाया गया है गेंदबाज अल्पेश को। अल्पेश ब्रॉट इन टू द अटैक एंड फेसिंग हिम बैट्समैन आतिश। Adnesh 11 29. This time try to pull it. We wait for umpire signal. Ball is travelling to Deepish Gali, and with the stroke batsman through for 1. Leg by signal from umpire. 1 to score now. Score was up to 30 for the loss of 3 wickets. 30 धावा धावपलीकडे झलकल्या गेलेल्या आहेत आणि 3 फलंदाज बाद झालेले आहेत. Tomorrow our schedule will be begin at 9:30 a.m. Now batsman Abhishek on strike with one a glorious 6 facing Alpesh. This time away from the office stump. Balls in Dusra Molla. White signal from umpire. 1 to score now. Score was up to 31 for the loss of 3 wickets. नक्कीच दिशांचीनं आपल्याला पाहायला मिळतं आणि धावसंख्येमध्ये 1 ने भर पडत आहे. धावसंख्या 1 ने वाढून झालेली ते 31 धावा. This time as hard and high. Should be a 6. Yes, it is. What a great stroke. यस केडीके कडक फटका आपण पाहतोय फलंदाजाच्या बॅटमधून. Great shot indeed. Look at that. Hits very hard indeed over the long off, all the way to the long off fence for a glorious 6. Overhead of the long off fielder. Second 6 so far is by Abhishek and his score bouncing to 37 for the loss of 3 wickets. दुसरा षटकार अभिषेक याच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि षटकाराने धावसंख्या मुसंडी मारते. धावसंख्या 6 ने वाढून झालेली ती धावपळीवर 37 धावा. This time another mighty blow. Oh ho ho. We wait for umpire signal. Still, yes, he is out. What a taken from the fielder at long on running 20 yards. अतिशय उत्कृष्ट फटका होता. मात्र तेवढंच उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. कुठे पिक्चरमध्ये नव्हतं सिद्दीक बाबे सर आपण पाहतोय क्षेत्ररक्षक आपण म्हणू शकतोय फटा पोस्टर और निकला हीरो. Yes, exactly. What a taken by Akash. That was a scare, not easy
in front of floodlight. Finally judging and finally batsman Abhishek on his way now. His score is 37 for the loss of 4 wicket. Nabil Dukar join me in commentary. Welcome Nabil. Over number 4th in progress and his score is 37 for the loss of 4 wickets. थैंक यू भाबे सर। रनों को अगर हम देखें तो एक अच्छा स्कोर बोर्ड पर है, क्योंकि 6 ओवरों का ये मुकाबला है। चौथी ओवर का खेल चल रहा है। स्कोर 37 रन। 55 और 60 के आसपास की कोशिश रहेगी, और 55 और 60 के आसपास अगर टीम पहुंची तो मैच फाइट होगा, क्योंकि देर रात हो चुकी है और ऐसी स्थिति में रन आसानी से नहीं आते। Yes, absolutely true. His score is 37 for the loss of 4 wickets. Lot of wickets in hands of Adnesh 11. Batting power play going on. Now new man in Shailesh, but Atish on a strike. Facing Alpesh, who claimed the very important wickets. This time fine delivery, try to turn off his hips, leg by signal from umpire. 1-2 total now. His score moves up to 38 for the loss of 4 wickets. Losing a toss, batting first here. Suresh Enterprises, Bharat and Anil Devlikar fam team. This time, oh, what a ball! Extra bounce and extra pace. Lovely ball indeed. Look at that. Oh, and what a collection from wicketkeeper. Lovely ball indeed. Another fine delivery. Beats him outside here of his stump. Express one, and that marks end of the 4th over. Adnesh 11, 37 for the loss of 4 wicket. 38 for the loss of 4 wicket. 4 ओवर की समाप्ति, 38 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 2 ओवर बचे हैं और डेथ ओवर में आइए सुनते हैं नबील देवकर को। थैंक यू भाबे सर। 4 ओवरों की समाप्ति, 38 रन। देखना है 5वें ओवर के लिए किस गेंदबाज को बुलाया जाता है गेंदबाजी के लिए। अब यहाँ से रनों की लूटमार करने की कोशिश रहेंगी अदनेश 11 की। मिडल कॉन्फ्रेंस ली जा रही है वहाँ पर मैदान में। आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला चल रहा है सुरेश इंटरप्राइजेस पाए बनाम अदनेश 11 के बीच। आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी 2021। पानी पिया जा रहा है मैदान में, ड्रिंक्स इंटरवल। और अगर आपको पानी पीना है तो O2 लाइफ पानी पिए। सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी, साफ और सुथरा O2 लाइफ पानी। और सिमनन वाटर और यस RO मैन्युफैक्चरर आसिफ शेख की देन। सिमनान वाटर। गेंदबाजी में बुलाया गया है गेंदबाज परेश को। परेश को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। सामना करेंगे बैट्समैन
आतिश। इस मरतबा बहुत खूबसूरत गेंद, घूमती हुई गेंद, घूमते रह गए बल्लेबाज, डॉट गेंद। बहुत खूबसूरत गेंद थी, पूरी तरह से खोल के रख दिया था बैट्समैन को। ये देखिए थोड़ी सी हवा में भी लहराती हुई गेंद आई थी और लेग कटर हुई थी। स्कोर रुका हुआ 30 रनों पर। परेश इस मरतबा अपने स्टेप में चूके रेड बॉल का इशारा अंपायर का। आज 2 अच्छे कीर्तिमान बने बाली ट्रॉफी में। फिर एक बार अच्छी गेंद, घूमती हुई गेंद, घूमते रह गए बल्लेबाज, डॉट गेंद। ढूंढते रह जाऊंगे क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑफ स्टंप और उसके करीब गेंदों को रख रहे हैं कॉरिडोर में, और गेंदे कांटा बदल रही है, शरारत करिए। ओ माय गॉड, व्हाट अ टर्न। परेश अगली गेंद लेकर फिर एक बार बीट किया, लेकिन इस बार गेंद ज्यादा बाहर कटी थी, अंपायर सहमत नहीं, वाइड घोषित किया। स्कोर में 1 रन से इजाफा होगा, बढ़ता हुआ स्कोर 39 रनों पर पहुंचा है। आज बाजिल शेख ने नवाब स्पोर्ट्स के 7 गेंदों में 7 छक्के लगाए, 1 ओवर में 7 छक्के लगाए, जहां एक 9 बॉल पर भी लगाया उन्होंने। इस मरतबा आउट हो गए, कॉट बिहाइंड। लगातार कठिनाइयों में थे बल्लेबाज। बढ़िया गेंदबाजी हम देख रहे हैं इस वक्त परेश की। आइए देखते हैं किस तरह से वो विकेट गिरा था, फिर से फ्लाइट दिया था। ये देखिए टर्न एंड बाउंस, एज एंड गॉन। ग्रामीण क्रिकेट से अलफता स्पोर्ट्स के साकिब ने आज बेस्ट बॉलिंग फिगर अपने नाम कर लिया है बाली ट्रॉफी का। 1 ओवर 4 विकेट और 1 रन। नए बल्लेबाज करण नए बल्लेबाजी के लिए सामना करेंगे परेश का। इस मरतबा शरीर से दूर ड्राइव लगाया गेंद को एक्स्ट्रा कवर पर, जब तक फील्डर गेंद को उठाते दूसरे के लिए जा रहे और आसानी के साथ 2 रन पूरे किए। इन 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 40 रनों पर पहुंचा है, 5 विकेटों के नुकसान पर 41 रन। इस मरतबा आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, सफल होकर बीट हुए, डॉट गेंद। इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा है गेंद को ऑन साइड पर। काउ कॉर्नर के खिलाड़ी जब तक गेंद को उठाते 1 रन पूरा किया। पहले सुन लो खाली, उसके बाद स्वामी स्वयंभू पाएगांव वर्सेस बालाजी स्पोर्ट्स ग्रामीण है क्या, बालाजी ग्रामीण, उसके बाद आर्यन 11 और बाबनदेव स्पोर्ट्स सिटी का रहेगा तीसरा। देखिए कल 3 मैचेस में अनाउंस कर रहा हूँ। कल ठीक 9:30 बजे टीमों को रिपोर्ट करना है। चैनू दादा गावदेवी वेले वर्सेस हिंदवी युवा प्रतिष्ठान कालेर, उसके बाद स्वयंभू पायगांव और बालाजी स्पोर्ट्स बी, ये ग्रामीण के दोनों मैचेस हैं। तीसरा मैचेस BC4 सिटी क्रिकेट में आर्यन 11 और बामनदेव स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा। अल्पेश, इस मरतबा बहुत खूबसूरत गेंद, लहराती हुई बल खाती हुई पहुंची थी विकेट कीपर के पास, डॉट के रूप में। ये देखिए स्विंगिंग वाइड यॉर्कर था, हवा में गेंद हल कर आई थी। रन बनाना बहुत कठिन हो रहा है पिछले 2 ओवर से, और स्कोर मानो ट्रैफिक की तरह रुक गया है, 42 रन। इस बीच ये गेंद रन पूरा करते हुए लेग बाई का 43
रनों पे पहुंचा है स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पर। अब बांधे रखा है बल्लेबाजों को गेंदबाजों ने। अल्पेश इस मरतबा शॉट हम पुल करना चाहते थे, रन के लिए निकल पड़े और रन आउट हो गए बल्लेबाज। एक और झटका लगता हुआ। कमाल की बॉलिंग कर रही है सुरेश इंटरप्राइजेस, बिल्कुल चैनल में बॉलिंग हो रही है। लाइन ऑफ अटैक बहुत ही एक्सीलेंट है। ऑफ स्टंप और उसके करीब गेंदों को रखा जा रहा है। बैट्समैन को ज़्यादातर मजबूर किया जा रहा है बैकफुट पे खेलने के लिए। स्कोर इस वक्त 43 रन और 7 विकेटें गिरी है। 43 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट। अदनेश 11 टॉस के पहले बल्लेबाजी करती हुई। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं। वेद सामना करेंगे। इस मरतबा मोटा सिरा लिया गेंद शॉट थर्ड मैन पर, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। बहुत ही शांत क्रिकेट चल रहा है। दूसरे के लिए जा रहे हैं, खतरा हो सकता है। रन ही नहीं दिया है, अंपायर ने सिर्फ 1 रन दिया है। बिल्कुल इस तरीके के रन लेने का सीन तालुका क्रिकेट से अब सब जगह पर खत्म कर दिया गया है। बहुत ही शांत मौसम, हवाएं भी अब थोड़ी सी रुक गई है। यस, आज का मौसम थोड़ा गर्म और मरतूब रहा था। हालांकि कल इस समय भी काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही थी। बिछड़ कर अगर उसका दिल लग भी गया तो क्या लगेगा, वो थक जाएगा और आकर मेरे गले लगेगा। मैं मुश्किल में उसके काम आऊँ या ना आऊँ, मुझे आवाज़ दे देना, तुम्हें अच्छा लगेगा। अल्पेश मुड़ते हुए, इस मरतबा तेज तरार गेंद। वाइड घोषित के अंपायर ने। बिल्कुल ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर थी गेंद, यही कारण था कि अंपायर ने वाइड घोषित किया। 45 रनों पर पहुंचा स्कोर। इस बार बॉलर बैक ड्राइव, 1 रन बनाए। दूसरे के लिए जा रहे हैं, रॉन्ग एंड थ्रो, 2 रन पूरे। 47 रनों पर पहुंचा स्कोर। आज शब का ये आखिरी मुकाबला आप देख रहे हैं। भरत और अनिल देवलीकर फैम टीम, सुरेश इंटरप्राइजेस पाए और अदनीश 11। इस मरतबा घूम के मारने की कोशिश, डॉट गेंद। तो कुल मिलाकर रन बने हैं 47। 48 रनों की चुनौती रखी है सुरेश इंटरप्राइजेस के सामने। खेल की जब शुरुआत होंगी तो इनिशियल ओवर में आपके साथ रहेंगे शुभात धुमाल और उनका साथ निभाएंगे मजहर खान। तर निर्धारित आजच्या रजनीमधील ही शेवटची लढत सिटी पूलमधील आपल्याला पाहायला मिळते.
भरत देवलेकर फॅम टीम सुरेश एंटरप्राइजेस पाय विरुद्ध नितीन म्हात्रे फॅम टीम अग्नेश स्पोर्ट्स भादोर या दोन संघामध्ये. उद्या ठीक 9:15 वाजता आमचं शेड्यूल सुरू होईल आणि दोन्ही संघाने बरोबर 9:30 वाजता रिपोर्ट करायचा आहे. उद्या ग्रामीण पूलमधील पहिला सामना आपल्याला पाहायला मिळालेला चेनूदादा गावदेव वेले विरुद्ध हिंदवी विवाह प्रतिष्ठान कालेर. त्यानंतर ग्रामीण पूलमधील आणखीन एक सामना आपण पाहणार आहोत स्वयंभू पायगाव विरुद्ध बालाजी स्पोर्ट्स बी. त्यानंतर सिटी पूलमधील सामना आपल्याला पाहायला मिळालेला अरण्य 11 विरुद्ध बाबनदेव स्पोर्ट्स आणि त्यानंतर इतर सामने आपल्याला पाहायला मिळतील. मात्र सुरुवातीचे 3 सामने आपण पाहणार आहोत. त्यामध्ये पहिले 2 सामने ग्रामीण पूलमधील पाहणार आहोत. चिनूदादा गावदेव वेले विरुद्ध हिंदवी प्रतिष्ठान काल्हेर या ग्रामीण पूलमधील सामन्याने उद्याच्या शेड्यूलला सुरुवात होईल. हे मैदानाचं दृश्य आपण पाहतोय स्वर्गीय परशुराम टावरे स्टेडियम मधून या स्पर्धेचा थेट प्रेक्षेपण केली जात आहे. प्रिन्स मोहितच्या माध्यमातून ही स्पर्धा कव्हर केली जात आहे. कुणाल म्हात्रे मॅन फ्रॉम हवे दिवे. आज अग्नेश स्पोर्ट्स भादोड संघाकडून आपण हॉटमॅन तालुका क्रिकेटमधील नंबर 1 विकेटकीपर प्रल्हाद पाटील यांचे सुपुत्र वेदांत पाटील आणि इन ॲक्शन मध्ये पाहणार आहोत. मध्ये 6 षटकार आणि जो फलंदाज आलेला आहे परेश गोराटकर त्या फलंदाजाने सलग 6 चेंडूमध्ये 6 षटकार ठोकण्याचा विक्रम केलेला आहे.
दोन फलंदाज बाद झालेले आहेत. दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. जे आव्हान आहे ते 48 धावांचं. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, देख घुमागे मारण्याचा प्रयत्न होता, मात्र चेंडूने बॅटमध्ये संपर्क नाही. निर्धाव चेंडूची समाप्ती. जी बिल्कुल, ये देखिए किस तरह से वहाँ पर घूम के खेलने की कोशिश की थी ऋतिक ने. 48 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है सुरेश इंटरप्राइजेस पाए. 12 रनों पर अब तक 2 विकेटें गिरी, जबकि ओवर नंबर 2 का खेल हम देख रहे हैं. पहले ओवर में अजय ने 8 रन खर्च किए और इस ओवर में वेद. अप्रतिम डिलिव्हरी आणि मजर खान आपल्या माहितीसाठी जो गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाजी करतोय. वेद हॉटमॅन तालुका क्रिकेटमधील सर्वोत्कृष्ट यष्टिरक्षक प्रल्हाद पाटील यांचे सुपुत्र आहेत. मॅन फ्रॉम आलिमगढ़. बिल्कुल, लेकिन कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है वेद द्वारा. कहीं ना कहीं यहाँ पर ऋतिक स्ट्रगल कर रहे हैं. यावेळी मात्र नाही चालणार रणबंदी आणि चेंडू जातोय सीमापार 6 धावांसाठी. ग्लोरियस गगनचुंबी षटकार. बिल्कुल, जैसे ही मैंने कहा कि बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने मेरी बात का जवाब दिया. शानदार सिक्सर लगाते हुए इस बार ऋतिक. ये देखिए किस तरह से स्लॉट में आ गई थी वहाँ पर ऋतिक के गेंद. अच्छी ऋतिक बल्लेबाजी अब देखना को मिलती हुई. ऋतिक याच्या बॅट निघालेला हा रोशन षटकार. आणि ऋतिक सध्या तरी रोशन कामगिरी करताना शेवटच्या चेंडूवर. तर 2 षटकांची समाप्ती झालेली आहे आणि 2 षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण पाहतोय ते 48 या लक्ष्याचा पाठलाग करताना फलंदाजी करणाऱ्या सुरेश एंटरप्राइजेस पाये या संघाची धावफलक झालेली आहे ते 18 धावा. येणाऱ्या 24 चेंडूमध्ये अजूनही 30 धावांची आवश्यकता आहे. जी बिल्कुल, 24 गेंदें और 30 रन अब यहाँ से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि 12 गेंदों में 18 रन बने हैं. ऋतिक गडक आणि संकेत म्हात्रे ही जोडी मैदानामध्ये. ऋतिक गडक नेहमीच त्याला कडक फलंदाजी करताना आपण पाहिलेलं आहे. ऋतिक गडक मैन फ्रॉम लाखिवली एंड संकेत म्हात्रे मैन फ्रॉम गोरसई. बिल्कुल, ऋतिक की हम बात करें तो लाखिली से खेलते हुए उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की थी इसी बाली ट्रॉफी में और मैन ऑफ द मैच भी बने थे. और अब सुरेश इंटरप्राइजेस से खेलते हुए तब भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. चोवीस चेंडूमध्ये अजूनही 30 धावांची आवश्यकता आहे. पण गोलंदाजीमध्ये परिणाम होत आहे ना. गोलंदाजी मार्गावर एक्सपिरियन्स कंपेनर कुणाल म्हात्रे मॅन फ्रॉम हवेदेवी येतोय. हा सर्वात अनुभवी असा गोलंदाज आहे. सामना करेल फलंदाज संकेत म्हात्रे. यावेळी बॅकफुटला जाऊन चेंडूला स्क्वेअर विकेट खेळून काढलेला आहे. पॉईंट रिझर्वमध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. फक्त एका धावे समाधान मानावं लागेल तिथे संकेत म्हात्रे याला. आणि एका धावेने सुरेश इंटरप्राइजेस संघाची धावसंख्या झालेली आहे ती 19 धावा. बिल्कुल, बैकफुट पर जाकर वहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर की दिशा में खेल दिया था. वहाँ पर संकेत म्हात्रे ने 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुँचा है 19 पर. तीसरे ओवर की अब शुरुआत हो चुकी है. आणि तिसरे षटक बदलतोय गोलंदाज कुणाल. कुणाल बॉलिंग मार्कवर टर्न फ्रॉम व्हीआयपी डायझिन फेसिंग हिम ऋतिक गडक. लॉप करण्याचा प्रयत्न होता. खोलवर टाकण्याचा चेंडू आणि फलंदाजाला पूर्णपणे खोलून ठेवला तो फलंदाज कुणाल याने. कुणाल याची बेमिसाल डिलीवरी. बिल्कुल, अच्छी गेंद वहाँ पर कुणाल की. ये देखिए वाइड यॉर्कर किया था, पूरी तरह से बल्लेबाज को बिट करती हुई ये गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई. अच्छी गेंद इस बार रही कुणाल म्हात्रे की. धावसंख्या स्थिर आहे. धावफलकावर 19 धावा. तिसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. कुणाल राटमोरते विकेट. पुन्हा एकदा अप्रतिम चेंडू. भुलभुलैया. अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी आपण पाहतोय आणि गोलंदाजी समोर
सध्या तरी नतमस्तक होताना फलंदाज ऋतिक कडक याला कडक फलंदाजी करता येत नाही. अतिशय खराब फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते, कारण 6 चेंडू आतापर्यंत डॉट केलेले आहेत आणि इथून कुठेतरी दबाव वाढला जाईल फलंदाजी करणाऱ्या संघावर. यावेळी चेंडूला ऑन साईडला टटवलेलं आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षक आणि गडक याची फलंदाजी संपुष्टात येते. मोठा फटका खेळण्याचा दबाव होता आणि मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न ते आपण रिप्लेमध्ये पाहूया कशा प्रकारे फटका खेळला होता. पूल केला होता चेंडूला, मात्र सक्सेसफुल होऊ शकला नाही. मिडल ऑफ द बॅट ही चेंडू घेता आला नव्हता आणि परिणामस्वरूप सीमारेषा क्लिअर करता आली नाही. जी बिल्कुल, वहाँ पर पुल स्ट्रोक ज़रूर खेला था लेकिन अनसक्सेसफुल होते हुए ऋतिक. न्यू बॅट्समन यतीश ठाकरे ज्याच्या नावे सिटी क्रिकेटमध्ये जलद अर्धशतकाचा विक्रम आहे आणि त्या विक्रमाची बरोबरी आज याच मैदानावर बाली ट्रॉफीमध्ये झालेलं आहे. वडगर चषकामध्ये नक्कीच या फलंदाजाने जलद अर्धशतक 13 चेंडूमध्ये अर्धशतक झळकवण्याचा विक्रम केला होता. जी बिल्कुल, लेट विनोद मामा चषक वडगर में उन्होंने ये अर्धशतक लगाया था जो इस सीज़न का सबसे फास्ट अर्धशतक था और आज उसकी बराबरी की है बाजिल शेख ने नवाब स्पोर्ट्स से खेलते हुए. एक चांगली जोडी अजूनही मैदानावर आहे. आपण बघा संकेत म्हात्रे आणि यतीश ठाकरे यांच्या रूपाने, मात्र कुणाल भीमेसाल गोलंदाजी करताना यतीश ठाकरे मॅन फ्रॉम ठाकूरपाडा तर स्ट्रायकर फलंदाज संकेत म्हात्रे मॅन फ्रॉम गोरसई. यावेळी जागेवर खेळण्याचा प्रयत्न, फुटबॉलचा वापर इथे करताना दिसला नव्हता. फलंदाजी आपण पाहू शकता कशा प्रकारे फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. जास्त फुटवर्क पाहायला मिळाला नव्हता आणि दबाव पूर्णपणे जाणवत आहे फलंदाजी करणाऱ्या संघावर. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है कुणाल द्वारा. अब तक सिर्फ 1 रन खर्च किया उन्होंने 5 गेंदों में और एक बड़ा विकेट भी हासिल किया है. अच्छी गेंदबाजी कुणाल की. यावेळी चेंडूला ऑन साईडला खेळून काढलेला आहे. मिड विकेट क्षेत्रामध्ये चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न तिथे केला जात नाही. चांगले क्षेत्ररक्षण, क्विक थ्रो आणि फक्त एकच धाव. कुणाल म्हात्रे ज्याच्याकडे मोठा अनुभव आहे, अनेक क्रिकेटचे उन्हाळे पावसाळे आणि हिवाळे या फलंदाजाने अनुभवलेले आहेत आणि त्या अनुभवाचा पुरेपूर फायदा इथे आपल्या संघाला देताना. क्या कमाल का ओवर रहा है यहाँ पर कुणाल का. सिर्फ 2 रन खर्च किए. तब यहाँ से 28 रन चाहिए, 18 गेंदे और 28 रन चाहिए अब इस मुकाबले को जीतने के लिए. कट टू कट मुकाबला चलता हुआ और कमेंट्री के लिए आ रहे वॉइस ऑफ ठाणे जिला कमेंट्री की यूनिवर्सिटी सिद्दीक भावे सर. बहुत शुक्रिया मज़र खान और शुभात धुमाल. स्कोर इस वक्त 20 रन है, 3 विकेटें गिरी है. कल का जो शेड्यूल है मैं आपको बताता चलूँ. कल हमारे शेड्यूल में 12 मैचेस हैं जो कल खेले जाएंगे. पहला मुकाबला 9:30 बजे टीम को रिपोर्ट करना है. चैनू दादा गावदेवी वैले वर्सेस हिंदवी युवा प्रतिष्ठान कालेर के बीच में ग्रामीण से. स्वयंभू पायगांव और बालाजी स्पोर्ट 11 बजे ग्रामीण से. आर्यन 11 और बामनदेव स्पोर्ट्स का मुकाबला सिटी से 12 बजे. जार्डिस ग्रुप वर्सेस यूनाइटेड स्पोर्ट्स सिटी से 1 बजे. अमित स्पोर्ट साउंदे वर्सेस आबू स्पोर्ट खारडी 2 बजे ग्रामीण से. चौथा इड़वा मांडकुली और एसएन स्पोर्ट्स सिटी से. जय दुर्गा सुरई वर्सेस यंग बॉयज़ तलोली ग्रामीण से. स्टार 11 राया वर्सेस डीएस स्पोर्ट्स सिटी से. जय बजरंग कारियोली वर्सेस साई कुरपा डुंगे 40+ का मुकाबला. अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा वर्सेस गावदेवी क्रिकेट क्लब पूर्णा ग्रामीण से. गावदेवी अंजूर वर्सेस जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ 8 बजे ग्रामीण से. और कैरेबियन स्पोर्ट्स वर्सेस अलीना 11 9 बजे सिटी से. ये कल के मैचेस की रूपरेखा है. बैक टू क्रिकेट. 18 गेंदों में कितने रन चाहिए? 28 रन. इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं यतीश. गेंदबाजी के लिए अजय. पहली गेंद स्विंग करने की कोशिश, स्विंग एंड मिस.
सुरेश इंटरप्राइजेस के सामने कड़ी चुनौतियां पेश कर रही है इस वक्त युवा टीम अदनेश स्पोर्ट्स। संकेत सामना कर रहे हैं अजय का। इस मरतबा गेंद बल्ले पे पूरी तरह नहीं आई, वाइडिश मिड विकेट पे गेंद को उठाया है। 1 रन बनता हुआ स्कोर में 21 पे पहुंचा है स्कोर सुरेश इंटरप्राइजेस पाए का 3 विकेटों के नुकसान पर। हर गुजरती गेंद के साथ अब मैच का क्लाइमेक्स ऊपर जाता हुआ। तारीफ़ काबिल गेंदबाजी कहनी होंगी इस वक्त। पिछली 3 ओवर में अब तक 7 डॉट गेंदें हुई है। अजय सामना करेंगे अब यतीश ठाकरे, जिनके नाम इस मरतबा पैक फुट पे गए। बहुत ही खूबसूरती के साथ पंच किया डीप कवर में, मिसफील्ड हुआ और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। शॉट वाइड एंड पनिश, जगह दे बैठे थे वहां पर गेंदबाज। यतीश ठाकरे ने सबसे पहले सिटी क्रिकेट में 13 गेंदों में अर्धशतक जमाया और आज बाली ट्रॉफी में उसकी बराबरी की। बाजिल शेख ने 13 गेंदों में अर्धशतक। यतीश ठाकरे ने जॉली कामतगर के सामने ये कारनामा अंजाम दिया था लेट विनोद दादा पाटिल चषक वडगर में। बहुत अच्छे स्ट्राइकर है। इस मरतबा गेंद को खेल दिया हवा में, फील्डर उसके नीचे। ओ हो क्या चल रहा है। 1 2 3 4 मानो गिनती पढ़ रहे थे वहां पर फील्डर। देखते हैं रिप्ले में, ऊंचाई ज्यादा थी, स्क्वायर था और ये देखिए अब जाकर फील्डर नीचे आए। 1 2 3 4 कोशिश भी रायगा गई। अजय यतीश ठाकरे के लिए इस मरतबा बहुत ही पावर बैक पुल शॉट खेला इनफील्ड के ऊपर से, गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन। देखिए बॉटम एंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं और यतीश ठाकरे अगर थोड़ी देर रुक गए तो मैच ले उड़ेंगे। अब पीछे पड़ गए हैं गेंदबाज के, उनको जीवन दान मिला। मिड विकेट सर्कल के अंदर था, शॉटम पुल किया था 4 रनों के लिए। वीआईपी डाइस पे अल्ताफ बाली हैं और टॉस सम्राट रमीज रईस, पिछले मैच रेफरी फाद दलवी, रोलेक्स मेडिकेयर के प्रोपराइटर सागर ठाकरे भी मैच का मजा ले रहे हैं। माजिद बोबरे, डिकॉक, नदीम शेख। इस मरतबा बॉलर बैक ड्राइव किया है, मिड ऑफ अंदर खड़ा था, गेंद सीधी निकल गई है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रन। इससे नबील आपको अंदाजा हो गया होगा कि यतीश ठाकरे कितने ऊंचे क्लास के बैट्समैन हैं। उनको जीवन दान देना मानो मैच को छोड़ने के बराबर। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी इस ओवर में हम देख रहे हैं यतीश ठाकरे की। 35 रन हुए और यहाँ से 12 गेंदों में 13 रन चाहिए। देखिए टेनिस क्रिकेट में नबील मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रहता है। एक अच्छे रनों का ओवर आया, मानो गेंदबाजी पे दबाव। देखना अब गेंदबाजी के लिए किस गेंदबाज को बुलाया जाता है। वाकई में बाली ट्रॉफी में वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या, आईपीएल मखमली आवाज़ कुणाल दाते, शुभात धुमाल कंप्यूटर कमेंटेटर, नबील दिवकर, मज़र खान और साथ ही साथ कोएनकर रेशमा महकर और शाहिद खान ने बहुत अच्छा रोल अदा किया है, क्योंकि हर एक की अपनी बोली है। और नबील, किसी ने सच कहा है कि बंद रखते हैं ज़बा, लब नहीं खोला करते, चांद के सामने तारे नहीं बोला करते। जाने जाते हैं इसी बात से दुनिया भर में, हम किसी और की बोली नहीं बोला करते। क्या बात है बाबे सर, बहुत खूब। 12 गेंदे 13 रन। सामना करने जा रहे हैं बैट्समैन संकेत, मैन फ्रॉम घुड़सई, संकेत मात्रे।
हालांकि संकेत भी बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन इस वक्त उनकी गेंद बल्ले पे नहीं आई है। 2 डॉट खेल चुके हैं गेंदबाजी में। कुणाल मात्रे को कंटिन्यू, बॉलर बैक ड्राइव, निशाना ठिकाने पर और रन आउट। स्ट्राइक यतीश ठाकरे को देने की कोशिश में आउट हो गए संकेत मात्रे। क्रीज में बहुत पीछे जाके पुश किया था। नए बैट्समैन यतीश का साथ निभाने सूरज आए हैं। ग्यारह गेंदों में 13 रन चाहिए। एक और कट टू कट मैच आप देख रहे हैं सुरेश इंटरप्राइजेस बनाम अदनेश 11 के बीच में। इस मर्तबा गेंद को आसमान में खेला, फील्डर मौजूद, बड़ी विकेट क्रूशियल मोमेंट पे जाती हुई यतीश ठाकरे की। क्या कहेंगे नबील, मैच अब थोड़ा बन रहा है। बिल्कुल, कुणाल मात्रे जो है बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए वो बहुत अच्छे से जानते हैं, और मैं समझता हूँ वहाँ पर लालच दी थी बल्लेबाज को कुणाल मात्रे ने। और कुणाल मात्रे का ये ओवर बहुत निर्णायक रहेगा बाबे सर। यस, अब 10 गेंदें और 13 रन हर गुजरती गेंद के साथ सिद्धि इवेंट रमाकांत यादव और चंद्रकांत यादव ने बाली ट्रॉफी में सजावट बहुत ही लाजवाब की है। मैजिक बॉक्स, वीआईपी डाइस, कमेंट्री बॉक्स, टॉस बॉक्स, प्रेजेंटेशन बॉक्स, डगआउट, जो लॉर्ड्स की गैलरी की याद दिलाते हुए कुणाल मात्रे सामना करेंगे बैट्समैन सूरज। स्लॉग स्वीप करने की कोशिश, निकल गई गेंद। पिछला मैच ग्रामीण का था, लेकिन आखिरी ओवर में पहले 3 गेंदों में 3 वाइड के बावजूद भी 6 रन नहीं बने थे। क्रिकेट कॉल अ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी गेम। और इस वक्त कुणाल मात्रे बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए बैंग ऑन टारगेट कर रहे हैं, और लाइन ऑफ अटैक बहुत ही एक्सीलेंट है। 9 गेंदे 13 रन। कुणाल मात्रे राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, धीमी गेंद, गति परिवर्तन, फंस गए वहां पर। देखिए जगह से खेलने की कोशिश कर रहे हैं क्रीज बॉक्स से, हालांकि फ्लाइट दिया था और लेग ब्रेक किया था, फुटवर्क नहीं था। इसीलिए तो मोबाइल में जहां नेटवर्क ज़रूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क ज़रूरी है। तारीफ काबिल गेंदबाजी हम देख रहे हैं कुणाल मात्रे की। अब तक कोई रन खर्च नहीं किया है। इस मरतबा गेंद को लॉफ कर दिया, खिलाड़ी मौजूद, और ये जश्न देखिए क्या बॉलिंग कर रहे हैं कुणाल मात्रे। जितने सोए हुए दर्शक थे सभी को जगा दिया। मध्य रात्रि का 1 बज रहा है और क्या मुकाबला हो रहा है। ठंडी में भी गर्मी का एहसास। कितनी गेंदें कितने रन, 7 गेंदें 13 रन।
नए बैट्समैन प्रथमेश आए हैं, जबकि सचिन सामना करने जा रहे हैं कुणाल मात्रे का। इससे अच्छी गेंदबाजी और क्या हो सकती है भावे सर, जब 12 गेंदों में 13 रन चाहिए हो और आपका गेंदबाज 5 डॉट गेंदे करे 2 विकेटों के साथ। It has been a very fantastic bowling from Kunal Matre. Kunal Patil. सात गेंदे 13 रन, ये गेंद काफी निर्णायक रहेंगी नबील। राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए कुणाल पाटिल, फिर से वाइड यॉर्कर और मेडन, विकेट मेडन। व्हाट अ बॉलिंग। अब ये साफ संकेत हो गए हैं कि देर रात चेस करना बहुत मुश्किल रहता है। अब 1 ओवर 13 रन, सबसे बड़ा ओवर। और मशहूर कमेंटेटर नबील जोकर माइक्रोफोन पर। थैंक यू बाबे सर, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कुणाल पाटिल की, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बाली ट्रॉफी का पहला विकेट मेडन ओवर अब कुणाल पाटिल के नाम। अब 6 गेंदे और 13 रन। देखना है गेंदबाजी के लिए किस गेंदबाज को बुलाया जाता है। अदनेश 11 की ओर से। ये देखिए पिछले ओवर की हाईलाइट दिखाई जा रही है, किस तरीके से कुणाल मात्रे ने विकेट मेडन ओवर किया बाली ट्रॉफी में। पहला विकेट मेडन ओवर कुणाल पाटिल के नाम। ये भी अच्छा है, अभी को अभी बुलाया गेंदबाजी के लिए जब 6 गेंदों में 13 रनों की जरूरत है। अभी की पटकी हुई गेंद, स्वंग कर दिया गेंद को। क्या गेंद जाएगी मैदान के बाहर? यस, 6 रन। अब शायद अभी से भी कह दिया बैट्समैन ने, अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। और अभी को अभी छक्का लगाकर मैच में वापसी की है लगभग इस वक्त सुरेश इंटरप्राइजेस ने। बहुत बढ़िया स्ट्रोक और बहुत सही समय पर यह शॉट आया है सुरेश इंटरप्राइजेस के लिए प्रथमेश के बल्ले से। अब 5 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 7। इसीलिए तो क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा गया है। क्रिकेट कॉल अ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी गेम। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। आज हमने देखा 1 ओवर में 7 छक्के लगे अभी मुड़ते हुए, और एक गेंद को स्वंग कर दिया है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। सारा मजा किरकिरा कर दिया कुणाल पाटिल की गेंदबाजी का। अभी आए और अभी 2 सिक्सर भी उनको लग गए और लग रहा है कि अभी मैच खत्म कर देंगे। क्या बल्लेबाजी हो रही है। तुम मेडन ओवर डालोगे तो हम 2 पे 2 मारेंगे। जिद्दी क्रिकेट। बिल्कुल जिद्दी क्रिकेट। पिछला ओवर मैडन था, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि सुरेश इंटरप्राइजेस अब मैच जीत पाएंगी भी या नहीं, लेकिन अभी को अभी 2 में 2 लगा दिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। अब तो ऐसा लग रहा है अध्यक्ष के कैप्टन को कि अभी को अभी लाया, अभी कभी नहीं लाएंगे। बिल्कुल सही कहा। अब कप्तान के मन में यही चल रहा होगा
क्योंकि हर किसी को बाली ट्रॉफी हारने का बहुत ज़्यादा गम रहता है भावे सर। देखिए, भले से इस बाली ट्रॉफी में दर्शक नहीं है, बाली ट्रॉफी वो टूर्नामेंट है जहाँ से दर्शक जाना नहीं चाहता, तो टीम जाने का कितना दुख होगा। अभी मुड़ते हुए 4 गेंदे और 1 रन चाहिए। एक और गेंद को मोड़ दिया है बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन, और इसके साथ ही सुरेश इंटरप्राइजेस पाए ने इस मैच को जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन एडवोकेट अनिल देवलीकर, भरत देवलीकर एंड सुरेश इंटरप्राइजेस, हार्ड लक अदनेश। देखिए अदनेश 11 को कितना दुख है, क्योंकि मेडन ओवर जहाँ किया था गेंदबाज कुणाल ने, वहाँ अभी ने 3 ही गेंदों में काम तमाम कर दिया। आइए आज रात के आखिरी प्रेजेंटेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और प्रेजेंटेशन बॉक्स में इस वक्त मौजूद है वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या। बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट्री बॉक्स। आइए सीधा चलते हैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं O2 लाइव के शाहिद पापा, जो हमारे पीने के पानी के स्पॉन्सर हैं। शहजाद भाई अपने ज़माने के बहुत ही मशहूर फुटबॉलर, आज भी फुटबॉल काफ़ी एक्टिवली खेलते हैं, अंजुमन की आन बान शान है। फहद दलवी, ये वो नाम है रोलेक्स मेडिकेयर। दोस्तों 24/7 आपको रोलेक्स का नाम जहन में आए बगैर रह नहीं सकता, क्योंकि फहद दलवी और मनसब मुल्ला ने टॉस जीतने वाले कैप्टन के लिए एक किट बैग स्पॉन्सर किया है। साथ में हमारे साथ आ चुके हैं सागर ठाकरे, उनका भी हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों हंसता हुआ नूरानी चेहरा रमीज़ रईस, पायनियर के प्लेयर और पिछले बाली ट्रॉफी के मैच रेफरी। आइए आज की रात का ये आखिरी अवार्ड है, तो सबसे पहले सुपर 4 के हमारे स्पॉन्सर हैं जावेद दलवी और असफर बोलिंजकर, ए भारत गैस। और आइए देखते हैं ये नाम किसने जीता है। यतीश सुरेश एंटरप्राइजेस, इन्होंने इस इनाम को जीता है। 3 चौके लगाए यतीश। तो यतीश को सुपर 4 मिल रहा है, और ये अवार्ड देने जा रहे हैं शाहिद पापा, O2 लाइव के हमारे ओनर। बहुत बहुत शुक्रिया यतीश ठाकरे, बहुत बढ़िया चौके लगाए आपने, 3 4। आइए अब चलते हैं सुपर 6 की तरफ। और सुपर 6 अवार्ड स्पॉन्सर किया है रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के तारिक रईस साहब ने। एक बहुत खूबसूरत कलाई घड़ी है, और ये कलाई की घड़ी को जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है प्रथमेश, जिन्होंने 2 6 लगाए। सचिन, आइए सचिन, 2 6 आपने लगाया, और आपको फहद दलवी साहब के हाथों से ये खूबसूरत तोहफा इनायत किया जा रहा है। इनाम अकराम जीतते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सुरेश एंटरप्राइजेस पाए। दोस्तों अब मैन ऑफ द मैच की जहां तक बात है, मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी भी है सचिन, जिन्होंने 16 रन बनाए। और सचिन के लिए बहुत सारे अवार्ड इंतज़ार कर रहे हैं। जावेद दलवी और असफर बोलिंजकर, ए भारत गैस द्वारा स्पॉन्सर किया गया एक खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर। मैं रमीज़ रईस साहब से गुजारिश करूंगा आपके दस्ते मुबारक से ये तोहफा इनायत किया जाए। सागर ठाकरे, आपसे गुजारिश है अगला तोहफा आप इनायत करेंगे।
शहबाज भाई अगला तोहफा देंगे। ये तमाम गिफ्ट जावेद दलवी और असफर बोलिंसकर ए भारत गैस की देन है। डी साकरिया द्वारा स्पॉन्सर किया गया बैग दे रहे हैं फहद दलवी। एसके स्पोर्ट्स महापोली के शादाब कोटकर जो हमारे बैट के होलसेलर है, उनके द्वारा स्पॉन्सर की गई ये खूबसूरत टॉफ़ी आप सचिन को देने जा रहे हैं, शाहिद पापा। अब मैं गुजारिश करूंगा रमीज़ रईस से और उनके साथ में शहबाज भाई, नीलेश पाटिल और सुकेश डाकी अंजूर की एवन जोड़ी द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये फलों का फ्रूट बास्केट, और सबसे आखिर में फहद दलवी और शाहिद पापा द्वारा ये मार्बल की ट्रॉफ़ी इनायत की जा रही है जो एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन ने स्पॉन्सर की है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन और हमारे तमाम गेस्ट का। सचिन मेडन ओव्हर झाल्यानंतर भलभले बॅट्समॅन जे असतात त्यांना वाटते यार अरे आता संपलं, आता काय आपण जिंकणार, परंतु अशा वेळेला तू आल्यास अभिला प्रतिहल्ला चढवला, कुरघोडी केली, काय मनामध्ये सुरू होतं? मला वाटलेलंच मी स्कोर करू शकतो आणि तेच झालं. करेक्ट. आणि तुला म्हणजे मेडन ओव्हर जेव्हा खेळली गेली तेव्हा तुला असं वाटत होतं की आपला टाईम आहे का, म्हणजे कारण तो षटक त्याने अप्रतिमच टाकलं आहे. हां, तो तर आहेच समजा, आणि मी शेवटच्या ओव्हरला स्ट्राईक घेणारच होतो पहिले बॉलला आणि तीच मला मिळाली आणि त्याचीच मी संधीचा फायदा करून घेतला. तर सर्व पायवासी खुश असतील आज मग? असतीलच ना, आता तर मॅच विन झाले म्हणजेच. तर तुझं खूप खूप अभिनंदन. खेळत राहा, जिंकत राहा. मित्रांनो, याचबरोबर आजचं शेड्यूल इथे संपतंय. उद्या सकाळी 10 वाजता आपली भेट होईल. तोवर हरीश पंडे आपली रजा घेतोय. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भिवंडी, जय क्रिकेट.